हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूं जिसे आपने पहले कभी न खाया होगा और न ही कभी बनाया होगा। ये बिल्कुल यूनिक है क्योंकि इस तरीके की स्टफिंग आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और रोज़ रोज़ के खाने को छोड़ करके कुछ नया बनाएं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ मैक्सिकन स्टाइल स्टफ्ड वेजिटेबल। इसकी स्टफिंग क्यों यूनिक है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मैक्सिकन स्टाइल स्टफ्ड बेल पेपर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है कलरफुल बेल पेपर्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर्स। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप सिर्फ ग्रीन वाले शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं अगर आपके पास और भी अवेलेबल ना हो तो। लेकिन मैंने यहाँ पर रेड, येलो और ग्रीन शिमला मिर्च लिया है। इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। इसे हमें बहुत ही सावधानी से कट करना है। जो इसकी डंडी है इसे हमें दोनों पार्ट में रखना है, इसलिए सावधानी से कट करें कुछ इस तरीके से। तो हमने इसे कट कर लिया है और इसके बीच वाले हिस्से को भी धीरे धीरे आराम से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने इसके बीजों को निकाल लिया है, इसे अंदर से खाली कर लिया है क्योंकि हमें इसमें स्टफ़ करना है। तो इसी तरीके से मैं सारे शिमला मिर्च को कट करूँगी और उसके बीजों को निकाल लूँगी। बस हमें इसे कट करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि इसकी जो डंडी है उसे बीचों बीच से कट करें जिससे कि ये दोनों पार्ट में आए। तो इसी तरीके से आप भी कट करें। तो यहाँ पर मैंने सारे बेल पेपर्स को कट कर लिया है और इनके बीजों को निकाल लिया है। तो अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बेकिंग ट्रे और उस पर हमने लगा दिया है बटर पेपर और अब हम सारे बेल पेपर्स को इस पर रखेंगे और अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो उसके पहले हम इस पर ड्रिजल करेंगे ऑयल, सम सॉल्ट एंड सम ब्लैक पेपर पाउडर। और अब हम इसे बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। जब ये बेक होगा हम इसके लिए स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया एक पैन और इसमें मैंने डाला है करीब 2 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कटे हुए अनियन और साथ ही डालेंगे चॉप्ड गार्लिक करीब 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत डार्क नहीं करना है, बस हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका क्रंच बना रहे। तो मैंने इसे 2 मिनट तक कुक कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप हमने यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप कॉर्न डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप मसाले को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। हमें टमाटरों को पकाना है और सब्जियों को क्रंची ही रखना है। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसे हम ढक देते हैं जैसे कि ये जल्दी से पक जाए और सब्जियां भी हमारी क्रंची रहें। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक टमाटर गल गए हैं, मैशी हो गए हैं और सब्जियों में क्रंच बरकरार है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मिक्स करेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट राइस। तो ये कुक्ड राइस है। आपने कुक्ड राइस की स्टफिंग कभी नहीं बनाई होगी, तो हमने इसमें इसे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पके हुए चावल लिए थे और इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि मसाले और सब्जियाँ चावल में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी हाफ कटे हुए लेमन। तो करीब 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। तो आप यहाँ पर कोई भी सॉस ले सकते हैं, सेजवान सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही कलरफुल और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्टफिंग है। तो अब हम इसे रखते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और अब हम बेल पेपर्स को चेक कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे बेल पेपर्स। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं लेकिन क्रंच भी इसमें बरकरार है। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग भरने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो अब हमारी स्टफिंग भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अब हम इसमें स्टफिंग को स्टफ़ करेंगे। बहुत ही सावधानी से करें
लेकिन बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको सावधानी से करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्टफिंग इसमें स्टफ़ हो गई है। आप स्पून से इसे हल्का सा प्रेस करते हुए स्टफ़ करें, जिससे कि स्टफिंग हमारी अंदर तक फिल हो जाए। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखने में जितना ज़्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही ज़्यादा चटपटा है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और आपने इस तरीके से राइस की स्टफिंग खाई है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने सारे ही बेल पेपर्स को अच्छे से स्टफ़ कर लिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो मोज़रेला चीज़ के साथ हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर। और अब हमारे बेल पेपर्स बेक होकर के तैयार हैं खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा कलरफुल और टेस्टी लग रहा है ना? बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, कलरफुल और साथ ही बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग बन करके तैयार हुई है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है अंदर से। तो आप इसे किसी शार्प नाइफ से और सावधानी से कट करें, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ है तो ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिल है हमारी स्टफिंग। तो इस रेसिपी को तो बनाना बिल्कुल बनता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।